वेलकम टू द टेक टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हमने सीखा था इंडियन सिस्टम, जहाँ हमने देखा कि सिंगल डिजिट को हम वंस बोलते हैं, वंस प्लेस पे रखते हैं। देन 2 डिजिट वाले नंबर को टेंस प्लेस पे एंड वंस प्लेस पे, ठीक है, वंस एंड टेंस। देन आता है 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, जिसे हम बोलते हैं लाख, दैन 10 लाख एंड करोड़, 10 करोड़। वापस से रिपीट करती हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये हम ऑलरेडी इंडियन सिस्टम में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम की टेबल। बच्चों, आज हम लोग दोनों टेबल को कंपेयर करके क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए हैं स्क्रीन पे, जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो सारे RS अग्रवाल की बुक से हैं। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते जाएंगे, साथ में NCERT को भी जब हमें रिक्वायरमेंट होगा हम NCERT को भी एंड डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस करते रहेंगे। बट आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो RS अग्रवाल की बुक से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, स्क्रीन पे जो टेबल दिख रही है इसमें आपको सबसे पहले दिखता है वंस, जो ऑलरेडी हमारे इंडियन सिस्टम में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सिंगल डिजिट नंबर है तो उसे हम 1 काउंट करते हैं। देन 2 डिजिट का अगर नंबर होगा तो वंस और टेंस, है ना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ एक नंबर लिखूँ 61, तो इसको आप क्या लिखेंगे, वंस, और इसको क्या लिखेंगे, टेंस। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर सपोज कोई हो 722, है ना, तो इसको आप क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे वंस, टेंस, 100। तो यहाँ तक तो आपको जितना हम इंडियन सिस्टम में पढ़े हैं यहाँ पे भी आपको सिमिलरिटी दिख रही होंगी। नेक्स्ट आता है 1000। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर 4 डिजिट का कोई नंबर आपके पास आता है, सपोज़ इसी को मैं यहाँ पे लिख दूँ 3722, तो इसको हम क्या रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ठीक है। और हमने एक चीज़ और सीखी थी कि अगर हमें किसी भी प्लेस वैल्यू अगर कोई 1000 पे है तो हम उसको क्या करते थे, 3 × 1000। अगर एक्सपेंड हमें करना था, फॉर्म को अगर एक्सपेंड करना था तो हम 1000 प्लेस वाले नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। ये हम सीख चुके हैं। आगे हम देखते हैं 10,000। क्या आपको कोई अभी चेंजेस नज़र आए? नहीं। नेशनल और इंटरनेशनल में अभी तक 10,000 तक सिमिलैरिटी चल रही है। 10,000 भी हमारा इंडियन सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। बट अब अगर हम देखें 10,000 के बाद हमारा इंडियन सिस्टम में आता था क्या, लाख, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 100,000। देखो बेटा, हम लोगों ने जब इंडियन सिस्टम पढ़ा था तो हमने सबसे पहले अगर क्या पढ़ा था, सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, और उसके बाद आता था लाख। क्या आता था, लाख। लेकिन अगर अब हम इंटरनेशनल की बात करें, ये तो है हमारा इंडियन सिस्टम, ये तो है हमारा इंडियन। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, किसकी, इंटरनेशनल जो होता है उसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, वंस भी है, टेंस भी है, 100, 1000, देन 10,000 होता ही है, एंड उसके बाद आपका लाख की जगह क्या आ जाता है, 100, 100,000। तो हम एक बात कह सकते हैं कि लाख
इज इक्वल्स टू 100,000 1000 में नीचे लिख देती हूँ। है ना, तो हमें एक रिलेशन समझ में आया। अगर हम कंपेयर करें नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम को तो हमें एक बात समझ में आती है, लाख इज इक्वल्स टू 100,000। ओके, वापस से अब आता है हम लोगों के बाद हमारे पास, जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते थे तो लाख के बाद आता था 10 लाख, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, मिलियन। क्या आ रहा है, मिलियन। तो हम यहाँ पे भी एक बात कह सकते हैं कि अगर आपको लाख के बाद क्या आता है, हमारा लाख के बाद आता है 10 लाख। ये हम बात कर रहे हैं इंडियन सिस्टम की। बट अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम की तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, 10 लाख को लिखते हैं हम मिलियन। क्या लिखते हैं, मिलियन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, हम लोगों का वहाँ 10 लाख के बाद आता था करोड़। क्या आता था, करोड़। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, 10 मिलियन। तो हम एक बात कह सकते हैं कि 1 करोड़ अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो उसको हम दूसरी फॉर्म में क्या भी बोल सकते हैं, 10 मिलियन। क्या बोल सकते हैं, 10 मिलियन। अब आता है यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में 100 मिलियन, लेकिन वहाँ पे करोड़ के बाद क्या आता था, 10 करोड़। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं कि 10 करोड़ इज इक्वल्स टू, बताइए क्या बोल सकते हैं, 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 मिलियन। 10 लाख किसके इक्वल था, 10 लाख मिलियन के इक्वल था। अब करोड़ किसके का इक्वल हो गया, 10 मिलियन के। और 10 करोड़ किसके इक्वल हो जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, 10 लाख के बाद क्या आता है नेशनल सिस्टम में, करोड़। किसके बराबर होगा, वो किसके इक्वल होगा, 10 मिलियन के। और अगर हम बात करते हैं 10 करोड़ की तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 100 मिलियन। तो यहाँ हमने आज एक चीज़ सीखी कि नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम में 1, 10, 100, 1000 और 10,000 तक तो कोई 1000 तक तो और 10,000 तक तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लाख में एंटर करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 100,000 के। देन 10 लाख इक्वल हो जाता है मिलियन के। 1 करोड़ इक्वल हो जाता है 10 मिलियन के। और 10 करोड़ हो जाता है 100 मिलियन के इक्वल। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कंपेयर किया है। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस RS अग्रवाल की बुक से पुट किए गए हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक टेबुलर फॉर्म दिख रही है आपको, एक टेबल दिख रही है और क्वेश्चंस आपको ऊपर दिए हैं विद सॉल्यूशन। लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, आपको कैसे करना है। तो जब भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा तो आपको स्क्रीन पे देखना, नॉट स्क्रीन पे मीन्स आपको देखना है पेपर में कि क्वेश्चन इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पूछा गया है कि नेशनल सिस्टम के बारे में। लेकिन अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इंटरनेशनल सिस्टम के लिए।
चलिए यहाँ पे सपोज़ आपको क्वेश्चन है, हम पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब क्या आएगा? 10,000 के बाद 100,000, क्या आएगा? 100,000, फिर मिलियन, देन 10 मिलियन। तो ओके, हम कहाँ तक पहुँचे? 10 मिलियन तक। अब देखिए स्क्रीन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखते हैं तो 4 है। 4 कहाँ आ गया? टेबल में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 टेबल में आप देखें 4 को हमने कहाँ प्लेस किया? वंस पे। 6 कहाँ आ गया? टेंस पे। फिर 0 पे 100, 100 पे क्या है? 0, ऊपर यहाँ 0। देन क्या आएगा? फिर से 0, वाई? बिकॉज 1000 प्लेस पे भी 0 रखा है। 1000 के बाद 10,000 पे है 5। देन हमारा क्वेश्चन में आगे हम अगर बढ़ते हैं तो 3 कहाँ पे प्लेस किया है? 100,000 पे। हम 10,000 के बाद हमने लाख नहीं काउंट किया, हमने क्या काउंट किया? 100,000। देन 9 कहाँ पे प्लेस किया है हमने? मिलियन। एंड लास्ट क्या है हमारा? 10 मिलियन। तो हम इसे क्या रीड करेंगे? 89 मिलियन हाँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे रीड करेंगे? 89 मिलियन 350,064। देखो बेटा, इसको ऐसे रीड क्यों किया? बिकॉज़ हम जब नेशनल सिस्टम पढ़ते थे तो हम वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगाते थे, 1000, 10,000 के बाद कॉमा लगाते थे, है ना। एंड उसके बाद लाख, 10 लाख के बाद कॉमा लगाते थे। लेकिन अभी हम क्या रीड कर रहे हैं? हम रीड कर रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको काउंट कैसे करना है? वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा लगाना है। बिकॉज वहाँ पे हम 10,000 के बाद लाख काउंट करते थे, पर यहाँ पे 100,000 भी है, इसलिए हम उसके बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। वंस, टेंस, 100, कॉमा 1000, 10,000, 100,000, कॉमा देन मिलियन, 10 मिलियन। तो इसे हम क्या रीड करेंगे? इसे रीड करेंगे 89 मिलियन 350,064। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। हम एक और क्वेश्चन लिख कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम पिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना डिजिट है? 8 डिजिट हैं। अब इसमें हम कॉमा लगाना स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। कितने हैं? 10 मिलियन। तो ओके, इसको कैसे रीड करेंगे? इसको हम रीड करेंगे 56 मिलियन 943,821। टेबुलर फॉर्म में देखें तो हम स्टार्ट करते हैं। वंस पे है हमारा 1, टेंस पे है 2, 100 पे है 8, 1000 पे है 3, 10,000 पे है 4,
100,000 पे है 9, मिलियन में है 6 एंड 10 मिलियन में है 5। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ओके ना, अब आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9s इन 79520 986। अब यहाँ पर आप लोगों को दो जो क्वेश्चन है इसमें 2 9 दिख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अभी हम इसे नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी सिस्टम में रीड कर सकते हैं, बट हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, किसके बीच में 2 9s, जो हमें क्वेश्चन में 2 9 दिए हैं उनके बीच जो प्लेस वैल्यू आएगी उनका हमें डिफरेंस बताना है। तो सॉल्यूशन ना देखते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें बताता है कि, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। देखिए हमें जो नंबर दिया है, जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसमें नंबर है 79520 986। इसे रीड करते हैं। 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। ये क्या है 7,95,20,986। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको क्वेश्चन में जो 2 9 दिख रहे हैं, एक तो ये जो 100 प्लेस वैल्यू पे है ना, ये वाला, और एक ये वाला एक तो 100 प्लेस वाला, और एक जो आपका 10 लाख में जो एग्जिस्ट कर रहा है 9 उसका। तो अभी देखिए पहले हम दोनों की प्लेस वैल्यू बताते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, 9 इंटू, इसको काउंट करेंगे 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख। तो कितना ज़ीरो आएगा 9 के बाद, 1 2 3 4 5 6, कितना ज़ीरो 6 0, 1 2 3 4 5 एंड 6। आंसर क्या निकल के आता है, 9 के पीछे 6 zeros। ओके, 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख मीन्स इसको हम क्या रीड करेंगे 90 लाख। अब जो दूसरा 9 था उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, द प्लेस वैल्यू सेकेंड 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, रीड कीजिए 1s 10s, इस वाले 9 की 1s 10s 100 मीन्स इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 900। अभी हमें इन दोनों प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया है, तो हम डिफरेंस बता सकते हैं। हमें क्या करना है, 90 लाख 1s 10s 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख माइनस 900। तो हमारे पास आगे क्या आएगा, हमारे पास निकल के आता है, अगर हम 90 लाख में से 900 सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो आंसर हमें मिलता है, यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ 899100। तो ये है हमारा आंसर। अगर हम 90 लाख में से 900 लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है 8999100। इसे कैसे रीड करेंगे? रीड करना स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 89,99,100। हमें क्या पता चला? हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि जो क्वेश्चन में 2 9 हमें डिजिट में दिए गए हैं, अगर उनकी प्लेस वैल्यू का हम डिफरेंस दिखाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक का प्लेस वैल्यू निकल के आता है 90 लाख और एक का प्लेस वैल्यू निकल के आता है 900। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 89,99,100। आई होप यहाँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find the difference between the place value and face value of 7। देखो बेटा, place value अभी तक आप सीख चुके हैं। What is the face value? What is the face value? यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है face value, देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि जब भी आप मिरर में अपना फेस देखते हैं तो आपको अपनी शक्ल दिखती है ना? सेम वैसे ही किसी भी नंबर का फेस चेहरा है ना, ये याद रखना है। उसकी शक्ल, उसका अगर हम फ़ोटो की बात करें, आप अपना फ़ोटो क्लिक कराते हैं तो आप उसमें अपनी फ़ोटो में आपके जैसे ही दिखते हैं, ठीक है? तो वही बात है कि अगर किसी नंबर की फेस वैल्यू पूछी गई है तो आप सेम वही नंबर को लिखेंगे। आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाती हूँ। सपोज़ आपको यहाँ पे दिया है 732 और आपको 7 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताना है। तो देखिए, प्लेस वैल्यू तो क्या होगा? 700 इज इक्वल्स टू 700। ये क्या है? प्लेस वैल्यू, ये है प्लेस वैल्यू। लेकिन अभी हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू वही है क्या जो 7 है, तो 7 का फेस 7 की तरह ही होगा, इसलिए ये है फेस वैल्यू। मीन्स अगर आप दूसरे वर्ड्स में कहें, किसी भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछा जाता है तो वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है। मीन्स अगर 5 है तो उसकी फेस वैल्यू 5 होगी, 1 है तो फेस वैल्यू 1 होगी, 0 है तो फेस वैल्यू 0 होगी। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि find the difference between the place value and face value of 7 in the digit 27650934। इसको रीड करते हैं। once 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore means 2 crore 76,50,934 में। तो अब इस क्वेश्चन में आपको 7 कहाँ दिख रहा है? 7 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। चलिए
स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला गया है 2,76,50,934 ones, tens, 100,000, 10,000 यानी 50,000, 76 lakhs 2 करोड़, 2 करोड़ 76 लाख 50,934। देखिए बेटा, इसमें अब आपसे 7 के बारे में पूछा है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितना आएगा? 7 इंटू, अब आप काउंट कीजिए कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6, कितना? 6। and 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यस। तो हमें क्या मिला? 7 6 zeros, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh means 70 lakh. What about face value? तो हम लिखेंगे the face value of 7। अभी हमने सीखा था कि जो भी नंबर फेस वैल्यू के बारे में पूछा जाता है, जिस भी नंबर के बारे में, तो उसका एग्जैक्टली वही फेस वैल्यू होता है। अब डिफरेंस की बारी आती है। $70 lakh माइनस -7, तो हमें क्या मिलता है? 69,99,993, ये हमें आंसर मिलता है। अगर आप 70 लाख में से 7 रिड्यूस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलता है? 69,99,993। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आज हमने क्वेश्चंस में सीखा कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल टेबल को समझा सकते हैं। हमने आपस में कंपेयर किया नेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम को। देन हमने क्वेश्चंस किए कि किस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन में डिजिट की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें फेस वैल्यू पूछी है तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही होती है जो खुद डिजिट है। आई होप ये आपको क्लियर है एंड थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए एंड मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।